जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार चलते हैं महाराष्ट्र गुजरात की तरफ और चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समाज की बात करूंगा। बाला साहब ठाकरे भी इसी समाज से थे। एक बात और बता दूं कि बाला साहब ठाकरे का परिवार मूलतः मगध बिहार से नहीं बल्कि हिमालय की चिनाब घाटी से संबंधित रहा है। यानी बाला साहब ठाकरे के पुरखे हिमालय के निवासी थे। इस बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन ये भी बात करता हूं मैं चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समाज की, जिन्हें CKP भी कहा जाता है। और एक बात और साफ कर दूं कि इस नाम में कायस्थ नाम होने से यह मत मान लीजिए कि वे कायस्थी हैं। वास्तव में वे अपने को वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय समाज का हिस्सा मानते हैं। चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज के लोग मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात समेत पश्चिमी भारत में निवास करते हैं। उनकी उत्पत्ति को लेकर कई कथा हैं। चित्रगुप्तीय कायस्थों को लेकर एक वीडियो पहले से ही है इस चैनल में, आप उसको देख सकते हैं। भगवान चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा के शरीर के पुत्र थे, इसलिए उनको कायस्थ कहा जाता है। यह वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समाज की। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं और कई मत प्रचलन में है। पहला तो यही है कि चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु यानी CKP समाज के लोगों का प्राचीन घर मूलतः हिमालय है। वे सदियों पहले चिनाब नदी क्षेत्र में रहते थे और वहीं से देश दुनिया में फैले। चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी जम्मू और कश्मीर की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और चिनाब का जन्म दो धाराओं चंद्रा नदी और भागा नदी के संगम से हुआ है। चंद्रसेनिया नाम चंद्रश्रेणिया शब्द का अपभ्रंश माना जाता है, जिसका अर्थ चेनाब नदी की घाटी से है, जिसे चंद्रा भी कहा जाता है। चंद्रा नदी बारालाचा दर्रे के दक्षिण पूर्व से निकलती है, जबकि भागा नदी बारालाचा दर्रे के उत्तर पश्चिम से निकलती है। उत्तरी भाग में नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा और मैरो नदी जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र से 12 किलोमीटर दूरी पर भंडेरा कोट में मिलती है और यहीं से चिनाब नदी में बदल जाती है और जम्मू कश्मीर से होकर यह आगे बहती है। चिनाब नदी का वास्तविक अर्थ मून नदी है, जिसमें चन का अर्थ चंद्रमा और आप का अर्थ जल मार्ग है, जिसे उत्तरी क्षेत्र में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, फिर पाकिस्तान में यह चली जाती है। वैदिक काल में चेनाब नदी को अश्किन या इसकमती के नाम से भी जाना जाता था। यह वही नदी है जिससे हीर रांझा और सोनी महिवाल की कथाएं जुड़ी हैं। इसी नदी से जुड़ा है चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समाज का इतिहास। इस समाज को चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु या KCP या चंद्रसेनिया प्रभु या सिर्फ प्रभु के रूप में भी जाना जाता है। यह समाज मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में बसा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चंद्रसेनिया नाम चंद्रश्रेणिया शब्द का अपभ्रंश हो सकता है, जिसका अर्थ कश्मीर में चेनाब नदी की घाटी है। क्षेमेंद्र की संस्कृत रचनाओं से लेकर बिल्हण की विक्रमाकांत देव चरित एवं कल्हण की राजतरंगिणी में भी इनका उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि ये राजाओं के यहाँ प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। कभी वे काबुल और कश्मीर से लेकर नर्मदा तट तक वास करते थे और वहाँ के शासक भी रहे। आज भी उनकी 3 शाखाएं चित्रगुप्त वंशी कायस्थ, चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु एवं बंगाली कायस्थ क्रमशः उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में निवास करती आई हैं। चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु यानी CKP समाज के नाम और उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं। यह जाति 3 संज्ञा नाम शब्दों से बना है, चंद्रसेनिया, कायस्थ और प्रभु। इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और यह समाज कैसे अस्तित्व में आया, इस पर मैं बात करूंगा। चंद्रसेनीय शब्द के बारे में 2 मत हैं। एक तो यही कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके पूर्वज चंद्रभागा नदी के निवासी थे। दूसरा मत यह है कि राजा चंद्रसेन और उनके अनुयायियों के वंशज आज के चंद्रसेनिया हैं। राजा चंद्रसेन हैहय वंश के सहस्रार्जुन राजा जो थे उनके वंश थे और इसी पर अधिकतर चंद्रसेनीय कायस्थ समाज सहमत है। यह हैहय वंश वही है जिनसे भगवान परशुराम का युद्ध होता रहा है। KCP की उत्पत्ति को लेकर जैसे मैंने पहले कहा कई कथाएं। पहली कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान
परशुराम ने हैया वंश के नरेश सहस्त्रार्जुन को मार दिया था। इससे भयभीत होकर उनके कुछ वंशजों ने तब जंगल और पहाड़ों में भागकर अपनी रक्षा की थी। उनमें से चंद्रसेन राजा की रानी गर्भावस्था में थी। उन्होंने भागकर ऋषि दालिब्य की कुटी में शरण ली थी। ऋषि ने भी उन्हें दुखी व अनाथ देकर शरण दे दी थी। जब भगवान परशुराम को इस बात की जानकारी लगी कि वह रानी ऋषि दालिब्य के पास है, तो वे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने भगवान परशुराम का आदर सत्कार किया और उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें भोजन भी करवाया। इससे भगवान परशुराम खुश हो गए। उन्होंने बाद में ऋषि से कहा कि वो जो राजा की रानी है उसको वापस दे दें। ऋषि दालिब्य इस बात पर सहमत हो गए। इससे प्रसन्न होकर भगवान परशुराम ने ऋषि दालिब्य से कहा कि वे उन्हें वरदान दें। तो इस पर ऋषि दालिब्य ने कहा कि जो बालक उस रानी के गर्भ में पल रहा है उनको वे क्षमा कर दें, उनको यानी उनकी प्राण रक्षा कर दें। इस पर भगवान परशुराम ने कहा कि वे यह क्षमादान तो दे सकते हैं, लेकिन फिर इस बच्चे का पालन पोषण क्षत्रिय की बजाय कायस्थ की तरह करना होगा, और जिसे ऋषि ने मान लिया था। और यही वंशज आगे उनके कायस्थ कहलाए, सेनगुप्त या कायस्थ प्रभु। दूसरा मत यह है कि राजा चंद्रसेन वास्तव में उज्जैन और अयोध्या के राजा थे, जो कि क्षत्रिय राजा थे, और यह वंश है या वंश से ही जुड़ा था। और कायस्थ शब्द काया देश से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, और अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को तब काया ही कहा जाता था। इस तरह काया से कायस्थ शब्द बना। जैसे कि महाराष्ट्र में आज भी देशस्थ यानी देश क्षेत्र में रहने वाले और कोंकणस्थ यानी कोंकण क्षेत्र में निवासी को कहा जाता है। और इसके बाद एक और शब्द है प्रभु। प्रभु संस्कृत शब्द में भगवान को कहा जाता है या प्रमुख को कहा जाता है। कायस्थ शब्द प्रभु के लिए ही लागू होता है और इसे विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इस तरह कायस्थ प्रभु यानी राजा से कायस्थ लेखक के रूप में यह शब्द बन गया था। अब बात करते हैं चंद्रभागा नदी, जहां से महाराष्ट्र के लोग कैसे पहुंचे। कहा जाता है कि लगभग 10वीं शताब्दी के दौरान कोंकण के शिलाहर राजवंश के समय शिलहारा राजाओं ने उत्तरी भारत के गंगा यमुना घाटी के ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अपनी भूमि में बसने के लिए आमंत्रित किया था। प्रमाण मिलते हैं कि उस कालखंड में कई सीकेपी उच्च पदों पर राजाओं के यहाँ तैनात थे और नागरिक तथा सैन्य प्रशासन को भी नियंत्रित करते थे। जैसे कि 1088 के एक शिलाहार शिलालेख में एक बेलगी प्रभु के नाम का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण प्रभु का उल्लेख भी महादंडनायक यानी सैन्य प्रमुख और महाप्रधान यानी प्रधानमंत्री के रूप में भी मिलता है। मैं बाला साहब ठाकरे के परिवार की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ही बता दूं कि यह तथ्य और सत्य है कि चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज की जड़ें हिमालय के चंद्रभागा नदी क्षेत्र से जुड़ी हैं। और हिमालय क्षेत्र में तब खस भी रहते थे, किरात भी रहते थे, नाग भी रहते थे, कोल भी रहते थे। इस तरह के बहुत से समाज वहाँ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ताकतवर समाज बाद में बना था वह था खसों का। और एक मान्यता यह भी है कि संभवतः यह खसों की एक धारा थी जो मैदानों की तरफ चली गई थी, और इनमें वही लक्षण और गुण है जो कि क्षत्रियों में भी होते हैं। और संभवतः यही कारण है कि बाला साहब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने भी इस समाज को क्षत्रिय माना था, न कि ब्राह्मण। केसीपी खुद को वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय मानता है। इसके लिए बाला साहब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे के लेख प्रमाण हैं। उन्हें उनके लेखक नाम प्रबोधनकर ठाकरे से ज़्यादा जाना जाता है। उन्होंने अपने संस्कृत और मराठी पुस्तक राजबाध्यंची गंगा भट्टी में शंकराचार्य के एक पत्र का उल्लेख किया है। यह पत्र 1830 में एक मठ के शंकराचार्य ने लिखा था और इसमें कहा गया था कि सीकेपी को चंद्रसेनिया क्षत्रिय कहकर क्षत्रिय का दर्जा औपचारिक रूप से दिया गया था। केशव ठाकरे की चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु सीकेपी जाति तब जाति पदानुक्रम में ब्राह्मणों के ठीक बगल में थी, लेकिन केशव ठाकरे ने इस वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम को अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने लिखा कि सीकेपी ने शिवाजी के स्वराज के लिए अपने खून से सीमेंट प्रदान किया और राजपूत मूल के क्षत्रियों के उनके साथ शामिल होने से पहले ही उनका समर्थन किया। वैसे भी प्रभु की उपाधि का
अर्थ उच्च अधिकारी है। माना जाता है कि यह उपाधि कोंकण के शिलाहार राजाओं ने सीकेपी को दी थी। सीकेपी यानी चंद्रसेनीय कायस्थ पूर्व समाज। शंकराचार्य ने विभिन्न संस्कृत शास्त्रों का हवाला देते हुए औपचारिक रूप से उनकी क्षत्रिय स्थिति का समर्थन किया। विशेष रूप से एक शास्त्र जिसमें उन्हें स्पष्ट रूप से चंद्रसेनीय क्षत्रिय कहा गया है। बनारस और पुणे के ब्राह्मणों के दस्तावेजों का हवाला देकर भी कहा जाता है कि केसीपी को बाजीराव द्वितीय ने खुद प्रमाणित किया था, यानी उनको क्षत्रिय समाज में रखा था। शंकराचार्य का पत्र सभी ब्राह्मणों को संबोधित किया गया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि केसीपी को वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय माना गया है। यदि हम पूरे कायस्थ समाज की बात करें तो कायस्थ अपने को भगवान ब्रह्मा की काया से उत्पन्न बताते हैं, यानी वो वर्ण व्यवस्था से अलग मानते हैं। लेकिन कायस्थों में एक कथा प्रचलन में यह भी है कि वे मूलतः ब्राह्मण थे और जिन ब्राह्मणों ने अंतिम संस्कार के समय जो भोज दिया जाता है उसको खाने से इनकार कर दिया था, तो वही कायस्थ कहलाए, क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मणों ने उनको अपने से अलग कर दिया था। यह कथाएं प्रचलन में है। इतिहास क्या है इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, और यह सब मैं वही बता रहा हूँ जो कि कायस्थ समाज से मुझे जानकारी मिली है या पुस्तकों में है, इंटरनेट में है। आज के समय में चंद्रसेनीय कायस्थ पूर्व समाज के लोग हर जगह प्रतिष्ठित जगहों पर रह चुके हैं, समाज के अग्रणी भूमिका में रहे हैं। लेकिन एक और बात बता दूं कि छत्रपति महाराज शिवाजी की सेना में या उनके जो प्रशासन था उसमें इस समाज की बड़ी भूमिका रही है। बाजी प्रभु देशपांडे भी उनके सैनिकों में प्रमुख थे और उनकी प्रमुख भूमिका शिवाजी महाराज की सेना में रही है। इसके अलावा बहुत से नाम हैं जिसमें प्रभु देशपांडे, कुलकर्णी गुप्ते, वीर पिलाजी दुर्गे, उनके भाई यामाजी, मावजी प्रभु दुर्गे समेत बहुत से नाम हैं जो कि महाराज शिवाजी की सेना में थे। और यह भी कहा जाता है कि शिवाजी के अधिकतर किलों की देखभाल का काम इसी समाज के लोगों को दिया गया था। तो यह थी चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाज की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपके पास और भी जानकारी है तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और इस तरह की गाथाओं के साथ जल्दी आऊँगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।